Hello everyone, welcome to Market Sensing. Let's do pre-market analysis for 29th of August 2025. आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट और उस पर फिबो जो हमने काफी टाइम से बना के रखा है, राइट। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मैम यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल और हाई जिसका हाई टूटा था उसका तो लो भी, वो दो ग्रीन कैंडल्स का लो भी निकल गया है, तो क्या मार्केट बियरिश हो गया है? आई वुड से वेट। अब ये जो लो है जहां से हमने ये फीबो लगाया है वो टूटने तक हम लोग बुलिश ही है, उसके बाद वी विल गो ऑल बियरिश, राइट। तो निफ्टी में हम अभी भी बुलिश है एंड इट्स अ मिडल वे राउंड राइट नाउ। तो कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे हमें मार्केट के साथ एक्लेमेटाइज होना है, वो देखते हैं 1 आवर में। लेट्स मूव टू 1 आवर। अब 1 आवर में मैंने ये बॉक्स बना के रखा हुआ है। ये बॉक्स का ब्रेक तो हुआ था, रिटेस्ट भी हुआ था, बट फिर वो अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। नीचे की साइड भी ब्रेक हुआ था, रिटेस्ट नहीं हुआ था, वापस बॉक्स के अंदर चला गया था, सस्टेन नहीं कर पाया था। अब ये बॉक्स के बॉटम पर खड़ा है मार्केट, तो यहाँ से उसे वापस से बाउंस बैक मिलके एक बॉक्स के अंदर मिल रहेगा, या डाउन डाउन साइड ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, रिटेस्ट होगा कि नहीं होगा, वो हम कल देखते हैं। तो अब अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है? गैप थ्योरी के बेस पे अपसाइड मूवमेंट अगर आता है तो गैप थ्योरी के बेस पे हमें अपसाइड बाय ले सकते हैं, अगेन कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ऑफ 15 मिनट्स का डाउन साइड। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो लेट मार्केट रिटेस्ट दिस बॉक्स एंड देन सेल, ओके। एंड अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो यहाँ पर हमें एक ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। इफ इट इज बाउंस बैकिंग तो हम बाय ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट बाउंस बैक नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं पकड़ रहा है, तो हमें ये ब्रेक डाउन होकर रीटेस्ट होने का वेट करना है टू सेल। डू नॉट डायरेक्टली एंटर, ओके। सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स। एंड कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम आप 2 दिन से जो ट्रेड बोल रहे हो तो रहे हैं बट बहुत ज्यादा बड़ा व्हाट से रेशियो बन रहा है हमारा स्टॉप लॉस टू टारगेट का। तो आई अग्री कि यहाँ पर अगर ये फर्स्ट कैंडल अगर ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का बना है, इट इज नॉट ट्रेडेबल इन निफ्टी बिकॉज एटीआर ही उसका कम है। तो अगर वो ऑलमोस्ट एटीआर फर्स्ट एटीआर कंप्लीट कर चुका है तो आप ट्रेड लेंगे ही नहीं। इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं व्हेन द वॉलेटिलिटी इज रियली लेस, जो अभी वॉलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली। और वॉलेटिलिटी किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं? इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अगर 15 के अप है तो वी विल से कि हाँ वॉलेटिलिटी आएगी। वो 15 के नीचे है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी। दैट्स वाई अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है एंड ये ट्रेड ले नहीं सकते। ये था ट्यूसडे का और ये था आज का। अब आज की भी कैंडल देखी जाए, अगर फर्स्ट कैंडल गैप तो नहीं हुआ खैर, बट उसने पूरा पूरा एटीआर ही कंप्लीट कर दिया। और 192 पॉइंट्स का अगर कोई लेता है तो 192 पॉइंट्स का कैंडल बनाया है। तो मार्केट इस रेंज में हम नहीं खेल सकते। बट अगेन यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो ब्रेक डाउन होकर रिटेस्ट हुआ था। तो अगर किसी रिस्की ट्रेडर ने यहाँ पर सेल किया होगा तो दे वुड हैव अर्नड, राइट। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि एटीआर क्या है? एटीआर एक टेक्निक है जिससे हम एक एवरेज कितना मूवमेंट करेगा एक स्क्रिप्ट एक दिन में, वो हम एक दिन में एक वीक में वॉट एवर वो हम पता करते हैं। तो अगर वो जानना है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसके बारे में इन डेप्थ आपको समझाएंगे हमारे क्लासेस में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमने देख लिया कि कैसे गैप अप गैप डाउन और हर चीज में हमें फ्लैट में भी कैसे एक्ट करना है।
तो ये बॉक्स आप मार्क डाउन कर दीजिएगा, मैं अभी के लिए रिमूव कर रही हूँ ताकि लेवल्स क्लियरली विजिबल हो जाए हमें। अब ये लेवल आप देखें अपने बॉक्स के बॉटम पे है, और ये मेजर सपोर्ट के उसमें भी है, क्योंकि बॉक्स का बॉटम हमेशा एक सपोर्ट खुद में होगा ही। तो देखे यहाँ पर कितनी बार ये टेस्ट हुआ है बॉक्स का बॉटम। करेक्ट। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और ये काफी टाइम से है, तो ये इतना इजीली टूटने वालों में से नहीं है। तो डायरेक्टली एंटर ना, जंप ना करते हुए वी विल वेट फॉर रीटेस्ट। दिस इज आवर रेजिस्टेंस। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत कंसोलिडेशंस और रिजेक्शंस आए हैं। दिस इज वन रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर काफी छोटे छोटे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट बन सकता है बिकॉज ये रिसेंटली काफी बार टेस्ट हुआ था। करेक्ट। ये है हमारा सपोर्ट एक और, जो कि रिसेंटली टेस्ट हुआ था। तो मार्क करते हैं लेवल्स हमारे। लेवल्स है, करंट सपोर्ट इज 24,500 अप्रॉक्स। वेट अ सेकेंड, आई जस्ट जूम आउट, जूम इन, आई मीन, राइट। अब करंट रेजिस्टेंस इज 24,650। अब द टॉप रेजिस्टेंस टाइम बीइंग इज 24,750 टू 800 के बीच में, एंड द करंट lowest support right now is 24,350. So let's move to बैंक निफ्टी नाउ। अब बैंक निफ्टी के डेली लेवल के चार्ट को हम देख रहे हैं। ये मैं जो सपोर्ट बनाया था एक लाइन में, वो रिमूव करती हूँ बिकॉज वो ब्रेक डाउन हो गया है। इवन ये बॉक्स का ब्रेक डाउन हो गया है, राइट। मैंने कल बोला था कि ये गैप में, यहाँ पर गैप में एंटर हो सकता है, और मतलब गैप में एंटर हो गया है तो ये फिल होने आ सकता है। तो काफी हद तक ये फिल हो ही गया है, राइट। तो अब मार्केट यहाँ से ये गैप फिल करने और जा सकता है, एंड मार्केट अभी हमारे लिए डाउनसाइड मूवमेंट देने को रेडी दिख रहा है। बट अगेन हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, बिकॉज पहले भी मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया था, देन रिटेस्ट भी किया था, एंड जब ये नीचे आ गया था, रिटेस्ट करके नीचे आ गया था, तो वो वापस से इतना बड़ा गैप मार के अपसाइड मूवमेंट वापस बॉक्स के अंदर चला गया था। करेक्ट। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है ट्रेड को। करेक्ट, कंफर्मेशंस लेने हैं। तो अभी 1 आवर में जाकर देखते हैं कि कैसे कंफर्मेशंस लेने हैं और क्या लेना है। ये हमने 1 आवर की चैनल बनाई हुई थी, जो आज ब्रेक डाउन हो गई थी। ब्रेक डाउन भी हो गई और रिटेस्ट भी हो गई थी। करेक्ट। यहाँ पर तो यहाँ पर अभी हमें सेल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। एक और चीज मुझे दिख रही है, तो मैं वो मार्क डाउन कर देती हूँ। ये है एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, और ये 1 आवर में है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। काफी बड़ा टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, और ये काफी कैंडल्स में हुआ है। तो ये बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, और ये चैनल के टॉप बॉटम पे आकर यहाँ पर गैप कहीं पे खुलता है और डाउन साइड मूवमेंट दे देता है, तो हम सेल साइड एंट्री ले सकते हैं क्लियरली गैप थियरी के बेस पे कि 15 मिनट की कैंडल का लो टूटा, वी कैन गो फॉर बाय सेल, एंड कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज द टॉप ऑफ द कैंडल। ओके। एंड अगर गैप डाउन होता है और ये रेजिस्टेंस पर आता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर,
और वो गिरना शुरू हो जाता है, तो वी कैन अगेन गो फॉर सेल और दैट पॉइंट। अब उसमें भी हमें स्टॉप लॉसेस बहुत परफेक्ट रखना है, बिकॉज मार्केट यहाँ पर ऐसे नहीं कि यहाँ पे गैप ऊपर थोड़ा सा भी आ गया तो हमने काट दिया, नथिंग लाइक दैट। हमें एक ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक करना चाहिए, ग्रीन कैंडल का हाई, एटलीस्ट इन बिगर टाइम फ्रेम, एटलीस्ट 15 मिनट्स और समथिंग। और उसका ग्रीन कैंडल बन के उसका हाई टूटना चाहिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, नॉट एनीवेयर एल्स। तो लेट्स गो इन 15 मिनट्स एंड मार्क द लेवल्स। मैं ये चैनल वगैरह अभी रिमूव कर रही हूँ, सो दैट हमारे लेवल्स हमें अच्छे से विजिबल हो जाए। हाइट, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था जो ब्रेक डाउन हो गया है, राइट। फिर ये एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें सपोर्ट लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है, तो वी शुड मार्क, या तो हमें पीछे पीछे ऐसे जाना चाहिए, बट सिंस यहाँ पर इतनी कैंडल्स का एक्सेस हमारे पास नहीं है, वी शुड गो इन 1 आवर टू मार्क द लेवल्स। नॉट एन इश्यू, जो 1 आवर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि 15 मिनट्स में होंगे, राइट। तो ये है हमारा एक सपोर्ट, फिर एक ये है, एंड ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो ले लाओ, हमने जाके 15 मिनट्स में मार्क कर देते हैं लेवल्स, करेक्ट। सो करंट सपोर्ट इज 54,700, current resistance is 54,500, right? The top resistance right now is 55,000 and the bottommost support right now is 53,100. So please trade accordingly and trade with discipline. Thank you so much.